शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने सोमवार को हिंदुत्व के दिवंगत नेता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब केशव ठाकरे की 97वीं जयंती पर विधानसभा में उनके चित्र का अनावरण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, डिप्टी सीएम नरहरी झिरवाल, महाराष्ट्र काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष नीलम गोरहे और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। गौरतलब है कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी कोई राजनीतिक पद नहीं संभाला, लेकिन राज्य और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए हमेशा डटे रहे। उनके 17 सितंबर 2012 को मुंबई में मौत हो गई थी। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, ठाकरे कबीले के सदस्य, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी शामिल हुए, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की सेवाओं और योगदान की जमकर प्रशंसा की। हालांकि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सन्मुखानंद हॉल में एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहां बाला साहेब ठाकरे की स्मृति में उनके निधन के 11 साल बाद कई प्रवक्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे पहले दिन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की, जबकि बाला साहेब की शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिवाजी पार्क में और कोलाबा में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ठाकरे को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं हमेशा उनके अपनी विभिन्न बातचीत को संजोता रहूंगा। उन्हें समृद्ध ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जैसे शीर्ष नेताओं और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अन्य नेताओं ने ठाकरे को सलाम किया। राज्य भर में सेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों का आयोजन किया और उनके विचारों, शिक्षाओं के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प किया। हालांकि इस कार्यक्रम में भले ही बाला साहेब ठाकरे की जमकर प्रशंसा की गई हो, साथ ही उनको याद करते हुए प्रतिमा का अनावरण किया गया हो, लेकिन इस कार्यक्रम में ठाकरे परिवार को दूर ही रखा गया, यानी कि उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। वहीं लोगों का मानना है कि भले ही उद्धव ठाकरे बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हों, लेकिन कम से कम बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को बुलाया जाता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन ऐसा बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस प्रतिमा के अनावरण के जरिए बीजेपी इस बात को साबित करने के लिए जुटी हुई है कि वो बाला साहेब को भूली नहीं है और इसी के जरिए एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना बताने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है कि अगर उनके साथ बाला साहेब ठाकरे के समर्थक भावनात्मक तरीके से जुड़ गए तो महाराष्ट्र में उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण कि एकनाथ शिंदे गुट बाला साहेब ठाकरे के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में कमाल करना चाहता है। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की जनता का क्या फैसला होता है, क्योंकि अभी तक तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने हर कार्यक्रम को बाला साहेब ठाकरे के नाम से शुरू कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आने वाले निकाय चुनाव में काफी हद तक फायदा मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे कमजोर कर पाएंगे, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के लोग मातोश्री को भूल नहीं पाए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की ओर से प्रयास यही किया जा रहा है कि लोग उनके साथ जुड़े और इसका राजनीतिक फायदा लिया जाए, लेकिन ये कर पाना एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे अपने तरफ से लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी निकाय चुनाव में महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मानते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को। जिसको भी जनता असली शिवसेना मानेगा उसी को बम्पर वोट मिलेंगे और वही चुनाव जीतेगा। अब यह फैसला आम जनता के हाथ में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।